सती दादी के पवित्र मंदिर में सती दादी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज के इस सती दादी के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अपने बीच पधारे हमारे लोवावट के विधायक आदरणीय कृष्णाराम जी, हमारे अखिल भारतीय विष्णु महासभा के अध्यक्ष आदरणीय नारायण जी और हमारे साचौर से पधारे अनंत राम जी खिलेरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री, भीमाराम जी पूर्व प्रधान ओसिया, भागीरथ जी, भजनाराम जी, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों या साथियों, मात्र शक्ति। इस पवित्र मंदिर में खिलेरी गोत्र के सबसे वरिष्ठ रघुनाथ जी खिलेरी साहब, सुखराम जी मार साहब, भिकाराम जी अध्यक्ष जी, चैनाराम जी, उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं। आपने खिलेरियों की शक्ति के पवित्र मंदिर में भव्य मंदिर निर्माण किया है। आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इतना जंगल में मंगल, इतना बड़ा मंदिर, गुरु जम्बेश्वर भगवान का जो बड़ा मंदिर होते हैं वैसा के वैसा अपने एक ही गोत्र का बहुत भव्य मंदिर आप लोगों ने बनाया है। आप सब बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जिन लोगों ने इस मंदिर निर्माण में 10 रुपए से लेकर के लाख रुपए दिए हैं वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। वास्तव में इस मंदिर की जो कला है देख करके ऐसा लगता है मंदिर की कला जिस तरह से मुकाम और जामा में बने वैसा वैसा पवित्र मंदिर आप सब लोगों ने निर्माण किया है। और वास्तव में मंदिर का निर्माण वहाँ होता है जो जगह और जो जमीन पूजनीय होती है, वंदनीय होती है, हजारों लोग आकर के नतमस्तक करते हैं, उस जगह पवित्र मंदिर का निर्माण होता है। वैसे इस अवसर पर, इस स्थल पर पहले भी खिलेरियों की सती के नमन करने के लिए हजारों लोग आते थे और सती के खिलेरी परिवार चाहे हाचौर से लेकर के चाहे जोधपुर में सभी गांवों से लेकर के अपनी मनोकामना लेकर के यहाँ आते थे। वो सती दादी पूरी मनोकामना पूर्ण करती थी। हम सब लोगों ने देखा है इस स्थल को काफी वर्षों से पूजनीय किया जाता था, लेकिन आज इस स्थल को विराट रूप देते हुए आप सब लोगों ने बहुत भव्य मंदिर निर्माण किया है। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। वास्तव में मंदिर उसी जगह बनता है जिसने अपने गोत्र के लिए, खिलेरी गोत्र में हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। ऐसे गुरु जम्बेश्वर भगवान के धर्म पे चलते हुए, गुरु जम्बेश्वर भगवान का अनुसरण करते हुए समाज के लिए अग्रणी कार्य करते हैं, उन लोगों की पूजा होती है, उन लोगों का मंदिर निर्माण होता है। ऐसी पारू देवी सती जिनका मंदिर निर्माण हम सब लोगों ने किया है। मैं बधाई देता हूँ खिलेरी गोत्र को। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे गोत्र में गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों पे चलते हुए इतना पवित्र कार्य किया है, जब जाकर के हम यहाँ नतमस्तक होते हैं। और वास्तव में कहना चाहता हूँ, यह पवित्र भाव लेकर के जो भी अपनी मनोकामना लेकर के इस पवित्र स्थल पर सती दादी के चरणों में आता है, उनकी मनोकामना सती दादी पूर्ण करती है, ऐसा पवित्र भाव रहता है। वास्तव में मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे कोई पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे इस पास में रहने वाला बच्चा हो, वैसे तो खिलेरी गोत्र के गुरु जम्बेश्वर भगवान के नियमों पर चलते हुए हम सब लोगों ने देखा था। भीमाराम जी कहते थे कि परी के खिलेरी है जो जम्बेश्वर भगवान के अन्य पूजनीय अपने आप में धर्म पे चलने वाले लोग हैं, अनुसरण करने वाले लोग हैं। चाहे स्वामी भागीरथ जी आचार्य जैसे पवित्र संतों की कृपा आप सब पे बनी रहती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा आप पे धर्म के प्रति आस्था का केंद्र है। वैसे इस अवसर पर जो भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे कोई पढ़ने वाला बच्चा परीक्षा देता है तो वह सती दादी के नाम लेकर के नतमस्तक होकर परीक्षा देता है तो उसके 85 की जगह 90% अंक आएंगे। ऐसी कोई शक्ति है तो इस सती दादी में शक्ति है।
चाहे कोई कार्य क्षेत्र में अपना काम करता है, बड़े बड़े व्यापारी व्यापार करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में कोई काम करता है, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे पवित्र जगह आकर के नतमस्तक होता है तो अपने आप में वो शक्ति होती है, उसे आगे बढ़ने की कोई प्रेरणा देती है। तो ऐसी पवित्र शक्ति अपने आप में खिलेरियों की दादी सती देती है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सब लोगों को इस अवसर पर। आप जालोर से लेकर के सांचौर जिले से लेकर के सब पधारे हैं, दूर से आने वाले सबका मेरी ओर से, इस पली ग्राम पंचायत की ओर से, खिलेरियों की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबको लोगों को ये बताना भी चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य कि हम गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी है। इस दुनिया में विष्णु समाज के बराबर न तो कोई पवित्र समाज हो सकता है, न हमारे मुकाबले कोई समाज है। ये इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, अन्य समाज इस मानव जबकि सृष्टि की रचना हुई इस धरती पर अनेक समाज के लोग रहते थे, लेकिन विष्णु समाज की संस्थापक स्वयं भगवान गुरु जम्बेश्वर भगवान ने किया है। कोई समाज की संस्थापक भगवान स्वयं नहीं हो सकते हैं। उसके भगवान जिस तरह से सती दादी है, उस कुल में जन्म लेने वाले भगवान हो सकते हैं, लेकिन इस विष्णु समाज के संस्थापक गुरु जम्बेश्वर भगवान स्वयं है। इससे ज्यादा सौभाग्य हम सब लोगों को हो नहीं सकता। इसे पवित्र समाज में हम लोग हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम धर्म से विष्णु ही है, कर्म से विष्णु ही है कि नहीं है, ये मन में चिंतन करने की जरूरत है। धर्म से तो विष्णु ही हो गए, लेकिन कर्म विष्णु ही धर्म के अनुसरण करते कि नहीं करते, ये सब लोगों को चिंता करने की जरूरत है। वैसे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु समाज को वो शक्ति दी है। अभी अनंत कुमार जी चिंता कर रहे थे, तुलना कर रहे थे जैन धर्म से। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जैन धर्म से इस दुनिया में गुरु जम्बेश्वर भगवान का यदि कोई भी बच्चा किसी परीक्षा में बैठता है, सबसे अव्वल होता है। कोई बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, सबसे अव्वल कोई विष्णु ही होता है। कोई प्रतिभागी परीक्षा देता है, वो सबसे अव्वल होता है। उसके पीछे कारण गुरु जम्बेश्वर भगवान है। चाहे आने वाले दिनों में, पिछले दिनों में थानेदार की परीक्षा का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में सबसे ज्यादा यदि कोई उत्तीर्ण होने वाले, सफल कोई थानेदार बनने वाले थे, वो विष्णु ही बने। हमारे लिए गर्व की बात है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने का गर्व हासिल हुआ, वो सबसे ज्यादा यदि कोई शिक्षक बने तो विष्णु ही बने। मैं कहना चाहता हूँ, अन्य लोग चिंता करते हैं कि पेपर लीक में विष्णु ही, चाहे कहीं भी हो, विष्णु समाज के धर्म को कोई लीक नहीं कर सकता। पेपर लीक यदि किसी ने किया है तो सरकार स्वयं ने किया है। वो अपने समाज के लोग पढ़ करके परीक्षा देने वाले लोग हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। कोई चाहे परीक्षा में बैठते हैं तो उसका उज्जवल भविष्य होता है, क्योंकि गुरु महाराज के गुण है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ, गुरु महाराज ने वो शक्ति दी है, हम उस शक्ति का सदुपयोग करें। दूसरे दृष्टि में नहीं लेकर के सही शक्ति का उपयोग लें, अपने आप अपना समाज आगे बढ़ेगा। दुनिया में विष्णु समाज के बारे में कोई भी यदि सोचता है, उसके मन में कोई होता है। कोई कहता था, पिछले दिनों में किसी ने कहा था कि विष्णु के बारे में यदि कोई शब्द का तो तुरंत मंत्री पद भी खोना पड़ा। ये विष्णु के बारे में यदि कोई सोचता है, हम सब लोगों को जवाब देने की जरूरत है। विष्णु ही है जो गुरु जम्बेश्वर धर्म पे चलने वाले। पिछले समय में मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पवित्र हिंदू धर्म में संत हुआ करते थे, स्वामी राम सुखदास जी थे। स्वामी राम सुखदास जी की कथा जोधपुर जिले में मतानिया में हुई थी। उस कथा में स्वामी राम सुखदास जी आए थे। उन्होंने अभी तो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन उस कथा में आए थे तो कथा के आयोजक थे। उन सब लोगों ने निवेदन किया था कि एक समय का भोजन हमारे किसी भी भक्तों के घर में ले। स्वामी राम सुखदास जी कहीं घूम करके भोजन नहीं लेते थे, जहाँ ठहरते थे वो लेते थे, लेकिन भक्तों का, हजारों भक्तों का निवेदन था। तो जब स्वामी जी ने निवेदन स्वीकार किया और कहा मैं भोजन ले लूंगा, लेकिन शर्त से लूंगा, उन्होंने कहा जो भी शर्त लीजिएगा हम शर्त मंजूर करेंगे। स्वामी राम सुख जी दास जी ने कहा था मैं भोजन लूंगा, मात्र विष्णु के घर भोजन लूंगा। ये इतने पवित्र संत का सोच था। सब लोग सोचने लगे आज के विष्णु ही ऐसे। स्वामी राम सुखदास जी अपने आप भाव से देखते थे,
उनके भाव का पता चलता था। सब सन्नाटा छा गया, शांत हो गए। तो वापिस स्वामी रामसूरदास जी का जवाब था, अपने ही प्रश्न का स्वयं ने उत्तर दिया। कहा था, मैं विष्णुई धर्म में विश्वास करता हूँ। इस दुनिया में सबसे पवित्र धर्म है, जो ब्राह्मण से भी पवित्र है, वो विष्णु ही है। इतना पवित्र धर्म हमारा है। ऐसे पवित्र संत भी सोचते हैं, हमें सोचने की जरूरत है। ऐसे पवित्र धर्म में हम लोगों ने जन्म लिया है। जब हम इससे पवित्र, हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता, कोई अच्छे पुण्य कर्म किए जब जाकर के विष्णु ही बने। चाहे बैठी है इतनी तादाद में मात्र शक्ति, घर में दीपक करती है तो माँ करती है, घर में आकर के सती दादी को नमन करती है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई नमन करती है तो माँ करती है। ऐसे पवित्र माँ हमारे समाज में होती है। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज दुनिया में माँ अमृता देवी, अभी सरकारें, चाहे भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, शिक्षा के प्रति बात करती है, लेकिन माँ अमृता देवी एक अनपढ़ नारी होते हुए, जिन्होंने कोई तरीके की स्कूल की भी शिक्षा नहीं की थी, उन्होंने शिक्षा सिर्फ विष्णु धर्म में ग्रहण की थी। अपने आप में विश्व भर में कोई मिसाल पेश किया है। माँ अमृता देवी के बराबर कोई मिसाल हो ही नहीं सकता है। ऐसा पवित्र समाज हमारा समाज है। मैं पुनः आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। यहाँ आने वाले मेहमानों का भी समान और स्वागत करते हुए पुनः आप सब लोगों को बधाई देता हूँ कि इतना पवित्र मंदिर इस खिलेरियों की सती दादी में आप सब लोगों ने 1 रुपए से लेकर के लाख रुपए दिए, वो उतने बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबका स्वागत करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय जम्बेश्वर, जय जम्बेश्वर।